नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही रीसेंट और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो दुनिया में हो रही है। वो है ऊबर ड्राइवर्स को लेकर। ऊबर ड्राइवर्स को दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन रखा हूं। ऊबर ड्राइवर्स को आप क्या मानते हो, ऊबर के एम्प्लॉयज़ या वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं? इसी के ऊपर डिबेट है दोस्तों, इसी के ऊपर चर्चा है कि गिग इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जो जोमेटो में, स्विगी में जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, या फिर ऊबर, ओला या फिर अमेजॉन के डिलीवरी बॉयज़, ये सारे क्या है? क्या ये उनके एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं हैं, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं? क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर कंपनी को उनको बहुत मिनिमम वेज से ऊपर पे करना ज़रूरी है, कंपनी को उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना ज़रूरी है। और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हैं? क्योंकि सारा प्राइसेस को तो आप डिक्टेट कर रहे हो, कंपनी, उनका जितना भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है वो आप कर रहे हो। अगर हर चीज़ आप करो तो आप उन्हें एम्प्लॉयज़ कैसे नहीं बुला रहे? और अगर आप एम्प्लॉयज़ नहीं बुला रहे तो भी प्रॉब्लम, और अगर एम्प्लॉयज़ बुला रहे हो तो आप फिर उन्हें उनके बेनिफिट्स दो। तो ये दोस्तों अभी यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग आया है उनके सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद ये मुद्दा और बढ़ गया है। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे और इंडिया पे क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले दोस्तों, गिग वर्कर होता क्या है? एक गिग इकोनॉमी में वर्कर क्या होता है? दीज आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्कर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स हो सकते हैं, ऑन कॉल वर्कर्स हो सकते हैं, टेम्पररी वर्कर्स हो सकते हैं। गिग वर्कर्स ज्यादातर एंटर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट्स विथ ऑन डिमांड कंपनीज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंपनीज क्लाइंट्स। अब दोस्तों समझिए एक बात कि 19 फरवरी 2021 में यूके के सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग पास किया और कहा कि ऊबर के जो ड्राइवर्स हैं वो वर्कर नहीं हैं, वो वर्कर है, आई एम सॉरी, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, जबकि ऊबर कह रहा है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इंडिया ने बहुत कुछ किया है फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट को लेकर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और उसके तरफ ये एक स्टेप फॉरवर्ड है क्योंकि ग्लोबली अब एवरीबडी इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि गिग इकोनॉमी के जो वर्कर हैं वो वर्कर्स हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं और कंपनी को उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। So this is the Bloomberg article. Uber loses UK ruling on drivers in blow to gig economy. Now let's understand. उसके पहले दोस्तों आप ये ग्राफ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ग्राफ कह रहा है कि ओला के 22 लाख वर्कर्स, ड्राइवर्स है, ऊबर में भी 22 लाख हैं, स्विगी में 2.5 लाख, जोमेटो के 2,30,000, फ्लिपकार्ट के 1,20,000, अमेजॉन के 1 लाख, अर्बन कंपनी के 25,000। इतने लोग हैं जिनको हम गिग इकोनॉमी में मानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स बिलीव दैट कैटेगराइजिंग गिग वर्कर्स एज एम्प्लॉयज कुड पुट एन एंड टू द फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्रीगेटर मॉडल। जितना एग्रीगेटर मॉडल है, सारा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बायर और सेलर दोनों को मिलाते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एग्रीगेटर मॉडल है, मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वर्कर्स यहाँ ओला या उबर में जॉब ढूंढने आते हैं और कस्टमर से कनेक्ट होते हैं। However, with drivers facing poor perks, अब आजकल ड्राइवर्स को पर्क्स एंड इंसेंटिव्स कम हो गया और कंपनी का कमीशंस बढ़ता जा रहा है, तो ये फॉर्मलाइजेशन हो जाना कुछ ज़्यादा बेहतर है अब फॉर द एम्प्लॉयज़ और फॉर द वर्कर्स। ऊबर का मोबिलिटी भी आप देखिए दोस्तों, यूएस में, यूरोप में और इंडिया में कितना परसेंटेज है ऊबर मोबिलिटी। Now let's understand what did the UK top court say in its ruling. So दोस्तों ये UK के टॉप कोर्ट के सारे जजेस हैं और UK के सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है ऊबर का एक अपील जिसमें अगेंस्ट एन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स रूलिंग दैट ऊबर ड्राइवर्स मस्ट बी क्लासिफाइड एज वर्कर्स। पहले एक ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ये बात कहा, ऊबर माना नहीं, ऊबर गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये चीज़ कहा कि नहीं, हमारे वर्कर्स नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट माना नहीं। दिस वुड मेक ड्राइवर्स एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स। आप ये बात सोचिए, क्या क्या मिनिमम वेज अब उन्हें मिलेगा, हॉलीडे पे मिलेगा। Uber says that it will now launch a consultation to seek the views of all active drivers who use its app in the UK and understand where things could improve. The company will thereafter share its next steps. अभी पता नहीं है, लेकिन Uber के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है कि अगर सबको हम वर्कर मानने लगे तो सबको इतना बेनिफिट्स देना पड़ेगा। Experts believe that the ruling could lead to better remuneration for millions of gig workers and reshape the gig economy, which is very important.
नेक्स्ट, इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है? तो आप इंडिया पे इम्पैक्ट इस तरीके से देखिए कि अभी के अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद ना हो, लेकिन द रूलिंग क्रिएट्स अ प्रेसिडेंट इन पॉलिसी मेकिंग कि गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सिमिलर सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। क्या होगा? सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट गिग वर्कर्स को अगर हम एक एम्प्लॉय की तरह कैटेगराइज कर दे तो उनका एग्रीगेटर मॉडल जो है ये यूनिकनेस पूरा खत्म हो जाएगा। एंड अब फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स और अ साइड हसल जैसा ये जो जॉब होता था ये सब कुछ हट जाएगा और अब आपको एक टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा एंड ऑल ये सब है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। इसका ये नेगेटिव्स है। लेकिन आप देखिए निर्मला सीतारमन ने द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बजट 2021-2022 में उन्होंने कहा है कि हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए सोच रहे हैं जो कि हम गिग इकोनॉमी सेक्टर में गिग वर्कर्स को देंगे और मिनिमम वेजेस विल आल्सो बी अप्लाइड ऑन देम एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल आल्सो बी कवर्ड ऑन देम। तो ये सब कुछ होगा और ये हमारे बजट स्पीच में आ चुका। तो ये इम्पैक्ट ऑन इंडिया है। लेकिन इंडिया में प्रेजेंस क्या है उबर का? दोस्तों 7 साल पहले आया था उबर एंड तब से बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ है। सारे जो हमारे टैक्सी थे, येलो टैक्सी और बहुत अलग अलग टैक्सी, उन सब का बहुत कम नामो निशानी, बहुत कम बचे हैं और इट हैज़ बीन द बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर of the transportation space. And a debate has been started कि cab aggregators are impacting the auto industry as a whole, क्योंकि इतने गाड़ी खरीदे जा रहे हैं उबर में डालने के लिए कि अब it has become a disruptor and Uber operates in 85 cities in India today. तो इतना कुछ उबर का प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में। लेकिन आर कैब एग्रीगेटर्स रेगुलेटेड इन इंडिया? क्या इसके पहले भी कभी कैब एग्रीगेटर का रेगुलेशन हुआ था इंडिया में? जी हाँ, हुआ था। अगर आप नवंबर 2020 याद करोगे तो उसमें सेंटर ने ये बात कहा था, सबसे पहले गाइडलाइन निकाला उबर ओला के लिए कि उनको कस्टमर सेफ्टी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ गिग वर्कर्स एंड देयर बाय मेकिंग राइड हेलिंग फर्म्स मोर अकाउंटेबल। दे शुड बिकम मोर अकाउंटेबल ना, उबर एंड ओला अगर कुछ होता है किसी को तो उसी के लिए गाइडलाइंस आए थे पहले। और सेंटर ने यह बात कहा था कि हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस कम से कम 5 से 10 लाख का होना ही होगा। बेस ईयर लिया जाएगा 2020-21 का और इसे 5% एवरी ईयर से इंक्रीज किया जाएगा। इतना कुछ उस कंपनी को करना पड़ेगा जो एग्रीगेटर मॉडल पे काम कर रहा है। इन द पास्ट देयर वर नो यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर कैब एग्रीगेटर्स अक्रॉस स्टेट्स, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है। इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर उबर एंड ओला एंड अदर कंपनीज जो गिग इकोनॉमी सेक्टर में काम करते हैं। What are some of the ड्राइवर कंसर्न्स here? ड्राइवर का कंसर्न क्या है? आप देखिए, आपको समझ में आएगा ड्राइवर क्यों खुश है इन सब के साथ। ड्राइवर्स को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका इंसेंटिव्स बहुत कम हो रहा है और कमीशंस जो एग्रीगेटर चार्ज करता है वो बहुत बढ़ रहा है। तो इस वजह से उनका इनकम्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और उनका इनकम्स ड्रॉप कर रहा है। ऐसे भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स आ गए हैं मार्केट में। यूके और यूएस में ड्राइवर्स से दैट they should be treated as workers and not self-employed people. उबर के एनुअल रिपोर्ट में ये बात कहा गया है कि अगर ड्राइवर डिससैटिस्फैक्शन और प्रोटेस्ट आया तो इट वुड बी वेरी नेगेटिव, द इम्पैक्ट वुड बी वेरी नेगेटिव फॉर द बिजनेस एंड कंटिन्यू ड्राइवर डिससैटिस्फैक्शन तो चलते ही रह रहा है। may also result in a decline in the number of users also, कि लोग भी अब जाएंगे नहीं। आप समझिए दोस्तों, आप अगर उबर मोटो और कुछ यूज़ करते होंगे, अगर टू व्हीलर, आपको समझ आएगा कि अगर ड्राइवर्स आर नॉट हैप्पी तो कस्टमर्स विल नॉट बी हैप्पी एंड कस्टमर को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो कस्टमर्स फिर वो वाला ऐप सर्विस बंद कर देंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे इतना। तो ये सारे थ्रेट्स हैं उबर के ऊपर। सो ये था दोस्तों, और आप ये वापस से देख सकते हो गिग इकोनॉमी का क्या हाल है इंडिया में। एंड ये था उबर ड्राइवर्स, वर्कर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। वर्कर होने का अपना प्रोज है, कॉन्स है, और सेल्फ एम्प्लॉयड होने का अपना प्रोज और कॉन्स है। तो क्या होना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बनकर आ रहा है और गिग इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करेगा ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आई ऑल्सो हैव दिस पर्सनल ओपिनियन कि गिग इकोनॉमी होने के वजह से बहुत लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, एटलीस्ट 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीने के जॉब्स मिल रहे हैं। नहीं तो कॉलेजेस से लोग निकल के, या फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे अगर ना हो तो आप निकल के आपको कोई जॉब ही नहीं मिलता। एटलीस्ट जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, ओला, उबर, इन सब में रहकर आदमी 25 से 30 हज़ार कमा पा रहा है, क्योंकि जॉब जनरेशन तो बहुत ख़राब है अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से ये अच्छा या बुरा है और क्या डेवलपमेंट्स की दरकार है। ये क्वेश्चन है कुछ, आप कमेंट में ज़रूर आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले ये ऊबर ड्राइवर, वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्या पूरा डिबेट है। थैंक यू सो मच दोस्तों। इकोनॉमी क्रैकर का क्रैश कोर्स 8 मार्च से लॉन्च हो रहा है। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। यू कैन एनरोल फ्रॉम दिस लिंक। पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10 आप एनरोल कर सकते हो 1 और 6 महीने के लिए ज्वाइन बटन में क्लिक करके। और एक्सीलेंट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स होगा दोस्तों इसमें, और आपको बहुत बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड एनुअल जीके कंपाइलेशन 2020 के बुक लॉन्च हो गई है दोस्तों, और आप इसे इस लिंक से परचेज कर सकते हो। दिस विल बी वेरी रेलेवेंट फॉर एनी एग्जाम दैट यू आर अपेयरिंग इन। These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.